मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक कार को देखते हैं जिसे मेल कैरेक्टर हनीफ चला रहा होता है। वो अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ कहीं पे जा रहा था। हनीफ एक ऑर्फन था जिसे बाद में किसी ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन हनीफ ने अपना सारा बचपन जिस ऑर्फनेज होम में गुजारा था उसका ऑनर अब बीमार चल रहा था, जिससे मिलने के लिए ये लोग जा रहे थे। ये लोग रास्ते में होते हैं तभी उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उनकी कार से कोई चीज टकरा गई हो। ये लोग गाड़ी से उतर के देखते हैं तो सड़क के किनारे एक मरा हुआ हिरन पड़ा होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो हिरन उनकी गाड़ी से टकरा के ही मारा गया है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद हमें रोड के कॉर्नर में एक बच्ची पड़ी हुई दिखाई देती है जिसका बहुत सारा खून बह गया था, लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि वो डेड है या लाइव है। वो लोग जल्दी ही ऑर्फनेज होम पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचकर हनीफ देखता है कि उसके बचपन के बहुत सारे दोस्त वहां पे हैं जिनके साथ वो खेलते हुए बड़ा हुआ था, और वो लोग भी ऑनर की बीमारी का सुन के उनसे मिलने के लिए आए थे। सारे दोस्त एक दूसरे से मिलके बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं पर हनीफ को पता चलता है कि सभी बच्चों को अडॉप्ट कर लिया गया था, सिर्फ 2 बच्चों को छोड़कर। वो इसी ऑर्फनेज होम में ही बड़े हो गए और अभी तक यहीं रहते हैं। उन 2 बच्चों में से एक का नाम रानी था। रानी हनीफ और उसके साथियों को ले जाकर ऑर्फनेज होम दिखाने लगती है और अपने बारे में ढेर सारी बातें बताने लगती है। वो कहती है कि वो 10 साल की थी जब वो इस ऑर्फनेज होम में आई थी, और वो सभी लोगों से ये भी कहती है कि मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन मेरी मदर मुझे लेने जरूर आएगी। इसके बाद वो हनीफ और उसके दोस्तों को उनका रूम दिखाने लगती है। इसी बीच हनीफ का बेटा, जिसका नाम हकी होता है, वो एक कमरे की तरफ जाने लगता है जो ना जाने कई सालों से बंद पड़ा था। तभी उसे जाते हुए रानी देख लेती है और वो हकी को उस कमरे के बारे में बताने लगती है कि कई साल पहले यहाँ पे ऑर्फनेज होम की केयर टेकर रहती थी, लेकिन उन्होंने एक लड़की के बारे में ये कहा कि ये लड़की पजेस्ड है, इसके ऊपर किसी का साया है। वो उस लड़की के ऊपर बहुत चिल्लाती थी और जल्दी ही वो लड़की गायब हो गई, जिसका आज तक कभी कोई पता नहीं चला। उसके बाद वो केयर टेकर पागल हो जाती है और वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रही होती है। तभी ऑर्फनेज वालों ने ये डिसाइड किया कि उसको उसी के रूम में बंद कर देते हैं, जिसके बाद केयर टेकर को उसी रूम में बंद किया जाता है। अब बंद होने के बाद केयर टेकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी कि उसको खोल के बाहर निकाला जाए, और वो अपना सर दरवाजे पे पटकने लगी, इसके पहले कि कोई दरवाज़ा खोल के उसे बाहर निकालता कि उसकी डेथ हो चुकी थी। और तब से ये रूम ऐसे ही बंद है। ये सुन के हकी डर जाता है और अपने फादर हनीफ के पास जाता है। वहाँ पे हनीफ भी उसी केयर टेकर के बारे में सबको बता रहा होता है और उसके पास केयर टेकर की पिक्चर भी होती है जिसे वो सबको दिखा रहा होता है। उसके बाद सभी लोग डिनर करने लगते हैं। अब हनीफ जब अपनी गाड़ी के पास जाता है तो वो देखता है कि गाड़ी के बोनट में ब्लड लगा हुआ था और वहीं पे किसी कपड़े का टुकड़ा था। ये देखकर हनीफ को शक होने लगता है। उसे लगता है कि उसने हिरन को ही टक्कर मारी थी या किसी और को। कंफर्म करने के लिए वो अपने दोस्त को लेकर उसी जगह पे जाता है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। वो देखता है कि हिरन अभी तक वहीं पे पड़ा हुआ था, लेकिन उसका दोस्त देखता है कि रोड के कॉर्नर में वो बच्ची अभी तक पड़ी हुई थी जो हमें पहले दिखाई गई थी, और वो बच्ची मर चुकी थी। वो लोग देखते हैं कि वहीं पे ऑर्फनेज होम की बस खड़ी हुई है, तो वो लोग उस बस के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे छोटे छोटे बच्चे थे जो कि शायद ऑर्फनेज होम के ही थे। उनके चेहरे को बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया था और उनकी जान ले ली गई थी। यकीनन ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, उन बच्चों को बुरी तरीके से मारा गया था। जब ये सच इन लोगों को पता चलता है तो ये बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं और पुलिस को फ़ोन करने लगते हैं, लेकिन उनके मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से फ़ोन नहीं लग रहा था। इसीलिए वो सोचते हैं कि उस घायल बच्ची को अपने साथ ऑर्फनेज होम ले जाएं, क्योंकि पुलिस स्टेशन यहाँ से काफ़ी दूर था। अब वो लोग जब ऑर्फनेज होम पहुँचते हैं तो एक आदमी उसने पूछता है कि आप लोग कहाँ से आ रहे हैं। वो उनकी गाड़ी में उस बच्ची की डेड बॉडी भी देख लेता है। हनीफ उस आदमी से सारा इंसिडेंट बताता है कि मैंने अपनी गाड़ी से इस बच्ची को हिट कर दिया है। अब वहाँ पे सारे लोग बहुत डर जाते हैं। इससे भी ज़्यादा अजीब बात ये है कि मैंने वहाँ पे एक बस देखी है जिसमें बहुत सारे बच्चे मरे हुए पड़े थे। तुरंत किसी को फ़ोन लगाओ, लेकिन वहाँ से कॉल कनेक्ट नहीं हो रहा था। तभी वो लड़का हनीफ और उसके फ्रेंड से कहता है कि मैं अकेला ही वहाँ पर जा रहा हूँ और जाकर देखता हूँ कि वहाँ पे हुआ क्या है। वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे उसे वही बस दिखाई देती है
जैसे ही वो बस के अंदर जाता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि बच्चे मरे हुए नहीं थे बल्कि वो अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हुए थे। ये देखकर उसे काफी डर लगता है, तो वो बस से उतरने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके उतरने से पहले ही बस का डोर क्लोज हो जाता है और वो बस के अंदर ही रह जाता है। तभी उसे फील होता है कि बस के बाहर कोई है और उसने ब्लैक कलर का कॉस्ट्यूम पहना है। कुछ ही देर में उस बस में मौजूद बच्चे अपने आप से मूव करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उस बस में से इंसेक्ट निकलने लगते हैं और उसकी बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। इंसेक्ट अंदर जाने की वजह से उस आदमी की वहीं पे मौत हो जाती है। उधर ऑर्फनेज में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में नाइफ और एप्पल होता है। वो अपने आप को मिरर में देख रही होती है, जिससे उसको अपनी बॉडी काफी फैटी लगती है, तो वो लड़की उसी नाइफ से अपनी बॉडी को कट करने लगती है। इस सीन से हम समझ सकते हैं कि शायद वो लड़की पजेस है। दूसरी तरफ हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि अपने बेड में सो रही थी, लेकिन उसके तरफ तभी वॉर्म्स आके गिरने लगते हैं और देखते ही देखते वो वॉर्म्स उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब वहाँ पर उस लड़की का हस्बैंड आ जाता है जो कि मिरर में अपनी बॉडी को देखकर काट रही थी। वो उसे देखकर काफ़ी डर जाता है, लेकिन जब उस लड़की को होश आता है तो वो मिरर में अपनी हालत देखती है और अपनी हालत देख के वो इतनी ज़्यादा डर जाती है कि वहीं पे बेहोश हो जाती है। वो आदमी अपनी बीवी की ऐसी कंडीशन देख के फौरन से हनीफ और उसकी वाइफ को बुलाता है। तभी वहाँ पे वो लड़की भी आ जाती है जिसकी बॉडी में वॉर्म्स चले गए थे और उसे खून की उल्टियाँ होने लगती हैं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा वॉर्म्स उसकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन अभी भी उसकी बॉडी में कई सारे वॉर्म्स थे। वो उसकी बॉडी में रेंग रहे थे, जिससे उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। इसलिए वो लड़की अपनी स्किन को पील करने लगती है जिससे कि वॉर्म्स बाहर आ जाएं। हनीफ और उसकी वाइफ कार ड्राइव करते हुए इन दोनों लड़कियों को हॉस्पिटल की तरफ लेके जाते हैं ताकि वो पता लगा सके कि आखिर उन लड़कियों के साथ हुआ क्या है। लेकिन यहाँ पर उनके साथ बहुत सारी अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। वो निकलते तो हॉस्पिटल के लिए हैं, लेकिन वापस से घूम फिर के वो फिर ऑर्फनेज होम में आ जाते हैं। उनका रास्ता एक लूप में बदल चुका था जो कि बार बार रिपीट हो रहा था और इस बात से वो लोग काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाते हैं। यहाँ पर हनीफ एक बात बताता है कि जो ऑर्फनेज होम की केयर टेकर थी वो बहुत बुरी लड़की थी। ये बात आज से 25 साल पहले की है। वो बच्चों पे बहुत जुल्म करती थी। वो ब्लैक मैजिक करती थी जिसकी वजह से उसने 3 बच्चियों का सेक्रीफाइस भी किया था। लेकिन ये चीज़ हनीफ और उसके 2 दोस्तों ने देख ली थी। इसके पहले कि वो लोग उसे पकड़ते तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और ये दोनों वही दोस्त होते हैं जो अभी भी गाड़ी में साथ में होते हैं और एक बेचारा बस में मारा गया था। यानी कि हो सकता है कि वो केयर टेकर अभी भी इनके पीछे हो, क्योंकि उस घटना के बाद वो लोग वापस से ऑर्फनेज होम में गए थे और वहाँ के ऑनर को ये बात पता चल जाती है, जिससे वो इन बच्चों के द्वारा वहाँ की केयर टेकर को उसी रूम में बंद करवा देता है। और आज उन लोगों ने ये बात शेयर की कि उस केयर टेकर के मरने के बाद हमने उसकी बॉडी को उसी रूम के फ्लोर के नीचे दफना दिया था। उधर ऑर्फनेज में हम हनीफ के बड़े बेटे को देखते हैं जो कि स्टेपलर से अपने ही लिप्स को सिल लेता है। उधर हम हकी को भी देखते हैं जो कि टीवी में कोई वीडियो देख रहा होता है। उसी वीडियो के बीच में उसे किसी का साया नजर आने लगता है जो कि काफ़ी डरावना था, जिससे वो काफ़ी डर जाता है और दौड़ के अपने भाई के पास जाता है। लेकिन उसका बड़ा भाई तो खुद के कंट्रोल में था ही नहीं, तो वो उसे एक गन से शूट करने लगता है। लेकिन इससे हकी को ज़्यादा नुकसान नहीं होता क्योंकि उस गन से रैट को शूट किया जाता था। थोड़ी देर में हनीफ और उसकी वाइफ भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो लोग अब ये प्लान करते हैं कि अब कैसे यहाँ से निकला जाए अपने बच्चों को लेके, लेकिन उसे अपने बेटे नहीं मिल रहे होते। तभी हनीफ की वाइफ उसी ऑनर के रूम में जाती है जो कि अपने बेड पर बीमारी की कंडीशन में लेटा हुआ था। वो उस बेड के नीचे देखती है तो उसे कोई बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स थे। वो कुछ लड़कियों की थी। उसे देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि ये जो बीमार कंडीशन में ऑनर यहाँ पर पड़ा हुआ था वो कोई भी अच्छा आदमी नहीं था। वो उन बच्चियों को मारा करता था और सेक्सुअल एब्यूज किया करता था। और जिस केयर टेकर को हम बुरा समझ रहे थे वो असल में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वो इन बच्चियों को इस ऑनर से बचाना चाहती थी। वो ऑनर नहीं चाहता था कि उसका राज बाहर आए, इसीलिए उसने इस केयर टेकर के खिलाफ ये स्टोरी बनाई कि ये ब्लैक मैजिक करती है। इसीलिए उसे रूम में बंद कर दिया ताकि वो मारी जाए और उसे वहीं पे दफना दिया। अब वो लोग ये सोचते हैं कि अगर ऑनर बीमार पड़ा है क्योंकि वो बुरा आदमी था तो ये सारा कुछ कौन कर रहा है। तो उनका शक रानी पे जाता है क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है कि ऑनर ने उसे भी एब्यूज किया हो तो वो अपना बदला ले रही हो।
तभी थोड़ी देर से रानी भी वहाँ पर आ जाती है। वो इन सब चीज़ों के लिए मना कर देती है और वो कहती है कि हो सकता है कि ये सारा कुछ केयर टेकर ही कर रही हो, क्योंकि उसको बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। थोड़ी ही देर में वो बच्ची भी बाहर आ जाती है, जिसको ये लोग ये समझ रहे थे कि वो हनीफ की गाड़ी से टकरा के मारी गई है। वो उन लोग को बताने लगती है कि आखिर उन सब के साथ हुआ क्या था। दरअसल वो सारे बच्चे पिकनिक पे जा रहे थे। तभी उनकी बस में एक ऐसी औरत आई जिसने ब्लैक कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। उस औरत के आते ही सारे बच्चे पजेस हो गए और उनका अपनी बॉडी पे कंट्रोल ही नहीं था। ये सारा कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। वो कुछ स्पेल पढ़ रही थी, लेकिन मैं उसकी स्पेल से इफेक्ट नहीं हुई, क्योंकि मैं हेडफोन लगा के कुछ गाने सुन रही थी। और जैसे ही मैंने उन बच्चों को देखा तो मैं वहाँ से डर के बाहर भाग गई। लेकिन तभी हनीफ अंकल की कार ने मुझे टक्कर मार दी, लेकिन मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ। ये सब चीज़ें सुनकर हनीफ को काफ़ी दुख होता है कि असल में वो केयर टेकर काफ़ी अच्छी थी और इस ऑनर की बातों में आकर उसने उस केयर टेकर को मार दिया। वो गुस्से में ऑनर के पास जाता है और उसका गला दबा देता है, क्योंकि उसे उस ऑनर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से रोक देती है। वहाँ पर हनीफ को एक फोटोग्राफ मिलती है जिसके अंदर उस बच्ची का नाम लिखा हुआ था जो कि मिसिंग हो गई थी। अब उसे कुछ कुछ समझ में आने लगता है। उसे लगता है कि हो सकता है ये वही बच्ची हो जो कि सारी चीज़ें कर रही है। अब ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं, तभी हनीफ के दोनों बेटे आ जाते हैं जो कि काफ़ी जख्मी होते हैं। ये लोग बाहर जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने वही औरत आ जाती है जो कि ब्लैक कॉस्ट्यूम में होती है। और ये वही लड़की थी जो कि कई साल पहले मिसिंग हो चुकी थी और ये ब्लैक मैजिक करने लगी थी। और उसी टेक्निक का यूज़ करके वो हनीफ का गला दबाने वाली होती है। उसने नादिया को भी पजेस कर लिया था और वो नादिया के थ्रू ही हनीफ को मरवाना चाहती थी। लेकिन तभी पीछे से रानी आ जाती है और वो नादिया को हिट कर देती है। दरअसल रानी उसी औरत की बेटी थी जो कि काले कपड़े पहने हुए थे और ब्लैक मैजिक कर रही थी। अब वही ब्लैक कॉस्ट्यूम वाली औरत अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके ऑर्फनेज के सभी लोगों को तकलीफ देने लगती है। किसी की बॉडी टूटने लगती है तो किसी को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तभी वो उस रूम में आते हैं जहाँ पर उस केयर टेकर लेडी को दफनाया गया था। वहाँ पर कैंडल्स जल रही थी, दैट मीन्स वहाँ पे कोई रिचुअल होने वाला था। तभी हनीफ की वाइफ उस ब्लैक कॉस्ट्यूम वाली लेडी से कहती है कि चलो मान लिया कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया तुमने उनको परेशान किया, लेकिन तुमने उन छोटे छोटे बच्चों को क्यों मारा? तो वो लेडी कहती है कि अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें मार दिया, वरना इस ऑर्फनेज में उनके साथ भी मिसबिहेव होता। और वो लेडी हनीफ की वाइफ से कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड भी इन सब में शामिल था, इसीलिए अगर तुम अपने हस्बैंड को मार दोगी तो मैं तुम्हारे बच्चों के साथ तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। लेकिन हनीफ की वाइफ ऐसा नहीं कर सकी। इसी बीच उनका छोटा बेटा जिसका नाम हकी था वो उस ब्लैक लेडी को स्टेप कर देता है और हनीफ की वाइफ इसी चीज का फायदा उठाते हुए उसकी गर्दन काट देती है। उसकी गर्दन उसकी बॉडी से अलग होकर गिर जाती है, लेकिन वो लेडी वापस से अपनी गर्दन जोड़ लेती है। वो लेडी उन पर अटैक करने के लिए फिर से आने लगती है, लेकिन तभी हनीफ की वाइफ वो कैंडल उठा के उसके ऊपर फेंक देती है जो कि रिचुअल करने के लिए जलाई गई थी। यही एक चीज थी जिससे उस ब्लैक मैजिक वाली औरत को मारा जा सकता था, क्योंकि इन कैंडल्स में बहुत ज्यादा पावर होती थी, जिसकी वजह से वो औरत मारी जाती है और उसका ब्लैक मैजिक भी खत्म हो जाता है। उस ब्लैक मैजिक की वजह से जितने भी लोग पजेस थे वो सब ठीक हो जाते हैं। वो सभी लोग उस ऑर्फनेज होम से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन वो लोग उस ऑनर को उस ऑर्फनेज होम से बाहर नहीं निकालते हैं। मतलब उस ऑनर को सजा देने का टाइम आ चुका था। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब हनीफ की वाइफ अपने दोनों बच्चों को स्कूल से लेने के लिए आई होती है। तभी उसे कार के बाहर वही ब्लैक कॉस्ट्यूम वाली लेडी दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर जाती है और कार के बाहर निकल के देखती है तो वो लेडी गायब हो चुकी थी। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बाय बाय।